हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने वाले हैं एक पोएम के बारे में जिसका नाम है लव 3। इस पोएम को जॉर्ज हर्बर्ट ने लिखा था। जॉर्ज हर्बर्ट एक इंग्लिश पोएट, ऑरेटर और इंग्लैंड में एक चर्च के प्रीस्ट थे। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। स्टैंजा 1। Love bade me welcome, yet my soul drew back, guilty of dust and sin, but quick-eyed love, observing me grow slack, from my first entrance in, drew nearer to me, sweetly questioning if I lacked anything। इस स्टैंजा में पोएम की शुरुआत लव द्वारा दिए गए एक वार्म इनविटेशन से होती है। यहाँ लव का मतलब है गॉड, और लव जो है वो गॉड के वेलकमिंग नेचर को दिखाता है। लेकिन शुरुआत में स्पीकर की आत्मा थोड़ा झिझकती है, क्योंकि उसे लगता है कि इंसान परफेक्ट नहीं होते, इसलिए उसमें थोड़ी गिल्ट और अनवर्दीनेस की फीलिंग रहती है। यहाँ लव का जो ऑब्जर्वेंट नेचर है उसे हाईलाइट किया गया है, क्योंकि यह स्पीकर की सोल की रिलक्टेंस को नोटिस कर लेता है। रिलक्टेंस का मतलब है अनिच्छा। तो स्पीकर की सोल की अनिच्छा के बावजूद लव स्पीकर के पास जाता है और उससे जेंटली पूछता है कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो उसे चाहिए या जिसकी उसके पास कमी है। और इसी तरह स्टैंजा 1 खत्म होता है। स्टैंजा 2। A guest, I answered, worthy to be here. Love said, you shall be he. I, the unkind, the ungrateful, ah, my dear, I cannot look on thee. Love took my hand and smiling did reply, who made the eyes but I। इस स्टैंजा में स्पीकर अपनी अनवर्दीनेस के बारे में जानता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है जब लव यह डिक्लेयर करता है कि उसकी मौजूदगी में स्पीकर वर्दी है, यानी गॉड सबको प्रेम करता है। लव उसे विश्वास दिलाता है कि वो भी गॉड के लव को पाने का हकदार है, उसके लायक है। स्पीकर कहता है कि उसे खुद पर विश्वास नहीं कि वो भी गॉड का लव पाने का हकदार है। स्पीकर खुद को नालायक समझता है और वह सोचता है कि वह गॉड के प्रेम का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन लव स्पीकर का हाथ पकड़कर उसकी तरफ मुस्कुराता है और कहता है कि गॉड के लव को समझना और हासिल करना भी एक गॉड गिफ्ट ही है। लव के द्वारा स्पीकर का हाथ पकड़ना अश्योरेंस truth, Lord, but I have marred them. Let my shame go where it doth deserve. And know you not, say love, who bore the blame? My dear, then I will serve. You must sit down, says love, and test my meat. So I did sit and eat। तीसरे स्टैंजा में स्पीकर कहता है कि उसने अपनी आंखें खराब कर ली है, इसलिए वह गॉड के प्रेम को नहीं देख पा रहा है, और वह अपनी शर्म को एक्सप्रेस करता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है। स्पीकर कहता है कि उसे अपने किए गए कर्मों का फल भुगतना ही चाहिए। तब लव उसका ध्यान जीसस द्वारा क्रॉस पर दिए गए बलिदान की तरफ खींचता है और पूछता है कि क्या स्पीकर जानता है कि उसके गुनाहों की जिम्मेदारी किसने ली। इस बात को सुनकर स्पीकर को एहसास हो जाता है और वह सच्चे मन से गॉड को सर्व करना चाहता है। तब लव स्पीकर को बैठ जाने और खाना खाने के लिए कहता है। यहाँ खाना खाने का सेंस स्पीकर द्वारा डिवाइन लव के लिए सरेंडर करने से है।
ये सुनकर स्पीकर बैठ जाता है और इस तरह ये पोयम एंड होती है।